हर हर महादेव। मैं आपका अपना राम प्रवीणाचार्य मिश्र आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण और जीवन बदल देने वाले वीडियो में आप सभी का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज चिकित्सा विज्ञान मेडिकल साइंस ने बहुत उन्नति कर ली है। जब किसी घर में संतान का जन्म होने वाला होता है तो डॉक्टर हमें सिजेरियन ऑपरेशन के लिए 3 या 4 दिन की एक तारीख डेट देते हैं। विज्ञान हमें केवल तारीख देता है, लेकिन उस तारीख के भीतर वह कौन सा सटीक समय, घंटा, मिनट और सेकंड है जो उस आने वाले शिशु की पूरी जन्म कुंडली, उसका भाग्य, उसकी आयु और उसका स्वास्थ्य तय करेगा। यह बताने का सामर्थ्य केवल और केवल हमारे सनातन वैदिक ज्योतिष शास्त्र और ऋषि मुनियों के ग्रंथों में है। आजकल बहुत से लोग अज्ञानतावश केवल डॉक्टर की सुविधा देखकर या कैलेंडर का कोई भी मुहूर्त या दिन देखकर डिलीवरी करा लेते हैं, फिर बाद में परेशान होते हैं और कहते हैं कि महाराज जी, बच्चा बहुत बीमार रहता है, इसके जीवन में इतना संघर्ष क्यों है, विवाह में बाधा क्यों आ रही है। तमाम ऐसे प्रश्न पूछते रहते हैं। तो आज मैं बृहत पराशर होरा शास्त्र, मुहूर्त चिंतामणि और तमाम उन महान ग्रंथों के उन अकाट सिद्धांतों को आपके सामने रखूंगा जिन्हें कोई भी नकार नहीं सकता। हम केवल यह नहीं जानेंगे कि मुहूर्त में क्या क्या देखना है, बल्कि गहराई से समझेंगे क्यों और कैसे देखना चाहिए। मैं आपको बिल्कुल सटीक उदाहरणों के साथ समझाऊंगा कि कैसे एक सही मुहूर्त बच्चे के सामान्य जीवन को राजयोग में बदल सकता है। इसलिए यदि आपके परिवार में कोई नया जीवन आने वाला है, कोई नया बच्चा आने वाला है, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। ये आपके काम का है। तिथि का रहस्य, रिक्ता तिथि क्यों वर्जित। प्रसूति मुहूर्त में सबसे पहला विचार तिथि का होता है। क्या देखना है? वैदिक ज्योतिष के अनुसार चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी को रिक्ता तिथि कहा जाता है। इसके साथ ही अमावस्या और 6 तिथियों को भी प्रसूति के लिए टालना चाहिए। हमें द्वितीया, पंचमी, दशमी, एकादशी या त्रयोदशी जैसी पूर्णा, भद्रा और नंदा तिथियां ही चुननी चाहिए, क्योंकि रिक्ता का अर्थ ही होता है खाली या शून्यता। तिथियों का निर्माण सूर्य और चंद्रमा की कोणीय दूरी से होता है। रिक्ता तिथियों पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह कुछ इस तरह से होता है कि वह जीवन के भौतिक सुखों में एक कमी पैदा करता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके पास बहुत ही उच्च कोटि का एक बीज है, लेकिन उसे आप बीज को मिट्टी में जब बो देते हैं जो पूरी तरह से सूखा है, यानी कि रिक्ता तिथि, तो क्या वह बीज पनप पाएगा? नहीं। उसे जीवित रहने के लिए भयंकर संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक इसी तरह रिक्ता तिथि को भी जन्म लेने वाला बच्चा चाहे कितने भी संपन्न परिवार में क्यों ना पैदा हो, सफलता पाने के लिए उसे दूसरों से दुगना संघर्ष करना पड़ता ही पड़ता है। इसलिए हमें पूर्णा तिथियों को चुनना चाहिए ताकि जीवन हर सुख से परिपूर्ण हो जाए। वार, दिन का प्रभाव, क्योंकि क्या सिजेरियन के लिए मंगलवार शुभ है? तिथि के बाद हम आते हैं वार यानी दिन पर। क्या देखना है? सामान्य प्रसूति के लिए सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को सर्वोत्तम माना गया है, लेकिन जब बात सिजेरियन यानी कि सर्जरी की आती है तो एक बड़ा भ्रम है। लोग मंगलवार से डरते हैं, जबकि ज्योतिष का सूक्ष्म विश्लेषण कहता है यदि सर्जरी अनिवार्य हो तो मंगलवार एक अत्यंत प्रभावशाली दिन सिद्ध हो सकता है। वहीं शनिवार को नियोजित डिलीवरी से कड़ाई से बचना चाहिए, क्योंकि हर दिन का एक स्वामी ग्रह होता है। शनिवार का स्वामी शनि है, जिसकी प्रकृति है मंद, यानी हर काम में देरी करना और पीड़ा देना, लेकिन मंगलवार का स्वामी मंगल है। ज्योतिष के अनुसार मंगल रक्त, ब्लड, शल्य चिकित्सा, सर्जरी और साहस का कारक है। उदाहरण के लिए यदि आप सिजेरियन के लिए शनिवार दिन चुनते हैं तो बच्चे के स्वास्थ्य और माता की रिकवरी में शनि का धीमापन आ जाएगा। यह वैसा ही है
जैसे गाड़ी चलाते समय ब्रेक दबा हो, वही मंगल शल चिकित्सा का अधिपति है। यदि हम मंगलवार का ऐसा लग्न चुने जहां गुरु जुपिटर की दृष्टि हो तो मंगल देव उस पूरी सर्जरी को बिना किसी बाधा के संपन्न कराएंगे। ऐसा बच्चा जन्मजात साहसी, निडर और जीवन के संघर्षों से लड़ने वाला फाइटर होता है। नक्षत्र और गंडमूल का महादोष। दर्शकों, अब हम उस विषय पे आ रहे हैं जो एक बच्चे के पूरे जीवन का आधार तय करता है, नक्षत्र। क्या देखना है? 27 नक्षत्रों में से 6 नक्षत्र ऐसे हैं जिन्हें गंडमूल कहा जाता है। अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल, रेवती और अश्विनी। यदि जन्म का समय आपके हाथ में है तो इन 6 नक्षत्रों में भूलकर भी शिशु का जन्म ना होने दें। हमें रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा जैसे ध्रुव और शांत नक्षत्र चुनने चाहिए, क्योंकि गंड का अर्थ है संधि या जोड़। जहां जल तत्व की राशियां कर्क, वृश्चिक, मीन समाप्त होती हैं और एकदम से अग्नि तत्व की राशियां सिंह, धनु और मेष शुरू होती हैं, उस बिंदु को गंडमूल कहते हैं। जब पानी और आग टकराते हैं तो भयंकर ऊर्जा का विस्फोट होता है। उदाहरण के लिए, क्या आप अपना घर उस जगह बनाएंगे जहां धरती की 2 प्लेट्स टकराती हों और भूकंप का खतरा सबसे ज्यादा हो? बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही गंडमूल में जन्मा बच्चा ब्रह्मांड की इस उथल पुथल वाली ऊर्जा को लेकर पैदा होता है। इसका सीधा असर उसके शुरुआती स्वास्थ्य यानी कि बालारिष्ट पर पड़ता है या माता पिता के जीवन में भारी संकट आते हैं। इसलिए गंडमूल का त्याग करना 100% अनिवार्य है। लग्न का महाविश्लेषण। तिथि, वार और नक्षत्र तो आपको कोई भी सामान्य पंचांग देखकर बता देगा, लेकिन दोस्तों अब मैं आपको ज्योतिष का वह ब्रह्मास्त्र बताने जा रहा हूं जिससे केवल बृहद जातक और पराशरी सूत्रों का ज्ञाता ही तय कर सकता है, और वह है लग्न। दिन का सटीक समय। मान लीजिए डॉक्टर ने आपको 9 तारीख दे दी। अब 9 तारीख को ऑपरेशन सुबह 7 बजे हो, दोपहर 1 बजे हो या शाम 4 बजे हो, या हम 3 सबसे कड़े नियम को लगाते हैं। नियम 1, अष्टम शुद्धि, आयु की पूर्ण रक्षा। जन्म कुंडली का 8वां अर्थ भाव मृत्यु, गंभीर बीमारियों और आकस्मिक संकटों का है। हमारा पहला नियम है कि जन्म के समय यह 8वां भाव पूरी तरह खाली यानी कि रिक्त होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि दोपहर 2 बजे कुंडली के 8वें भाव में राहु या मंगल बैठा है और उसी समय डिलीवरी हो गई तो बच्चा आजीवन अज्ञात बीमारियों से जूझेगा। लेकिन यदि ज्योतिषी समय को बदलकर सुबह 7 बजे कर दे, लग्न बदल जाएगा, 8वां भाव खाली हो जाएगा और बच्चे को पूर्ण आयु प्राप्त हो जाएगी। नियम 2, मांगलिक और सर्प दोष से मुक्ति। हम सुनिश्चित करते हैं कि जन्म के समय मंगल ग्रह कुंडली के 1, 4, 7, 8 या 12वें भाव में ना हो, ताकि बच्चा मांगलिक ना बने और उसका दाम्पत्य जीवन सुरक्षित रहे। साथ ही राहु केतु से बनने वाले किसी भी ग्रहण या चांडाल दोष से लग्न मुक्त हो। नियम 3, केंद्र त्रिकोण राजयोग, सफलता की गारंटी। केवल दोषों से बचना पर्याप्त नहीं है, हमें ऐसा समय निकालते हैं जब देव, गुरु, बृहस्पति, जुपिटर, शुक्र, वीनस या बुध, मरकरी जैसे शुभ ग्रह कुंडली के केंद्र भाव में 1, 4, 7, 10 या त्रिकोण भाव 5 और 9 में हों। यह स्थिति बच्चे को जन्मजात बुद्धिमान, धनवान और समाज में चक्रवर्ती राजा के समान प्रतिष्ठित बनाती है। तो प्रिय दोस्तों, क्या आप इसे गहराई से समझ पाए? प्रसूति सिजेरियन मुहूर्त खोजना केवल कैलेंडर में लाल हरी तारीख को देखने का खेल नहीं है दोस्तों, यह एक नए जीवन की, एक नए भाग्य की प्रोग्रामिंग करने जैसा है। यदि ईश्वर की कृपा से आपको सिजेरियन डिलीवरी की सुविधा मिली है तो उसे केवल डॉक्टरों के शिफ्ट या किसी के कहने पर मत छोड़िए। वैदिक ज्योतिष में हमारे महान ग्रंथों की कसौटी पर कसकर एक ऐसा राजयोग वाला समय निकालिए जो आपके बच्चे को गंडमूल से बचाए, उसकी आयु की रक्षा करे और उसे एक तेजस्वी जीवन दे सके।
यदि आपके परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन होने वाला है, किसी बच्चे का आगमन होने वाला है और आप उसके लिए एक पूर्ण दोष शुद्ध अदोष मुक्त और सूक्ष्म फलादेश पर आधारित प्रसूति मुहूर्त निकलवाना चाहते हैं तो आप हमारे 19 समस्याओं समाधान से संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आशा है आपको यह गूढ़ विषय सरलता से समझ में आया होगा। इस वीडियो को अपने सगे संबंधियों तक अवश्य पहुंचाएं ताकि वे भी जागरूक हों। तो फिर देर किस बात की है, आज ही मिलें या फोन से हमें संपर्क करें। तब तक के लिए भगवान श्री राम और माता जानकी का आशीर्वाद आज सभी पर सदा बना रहे। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण।